श्रोताओं, भारतीय सेना 2 और 3 अक्टूबर को जिला राजौरी, तहसील बेरीपट्टन के बाजाबेन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक वेटरनरी डेंटल और मेडिकल कैंप का आयोजन कर रही है। भारतीय सेना द्वारा बेरीपट्टन में लगाया जा रहा ये कैंप स्थानीय लोगों की खुद की और अपनी मवेशियों की स्वास्थ्य संबंधी जांच और इलाज के लिए लगाया जा रहा है, जहां दवाइयां मुफ्त में दी जाएंगी। भारतीय सेना बेरीपट्टन और आसपास के गांव के निवासियों को इस कैंप में आकर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करती है। सभी नागरिक इस कैंप में आएं, अपने और अपने पशु के स्वास्थ्य की बढ़ोतरी में हाथ बटाएं। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। मुख्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी माधवी। धन्यवाद सुनीता। सभी सुनने वालों को गांधी जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए हम आज का न्यूज डेस्क आरंभ करते हैं। आज सभी समाचार पत्रों में गांधी जयंती के संबंध में इश्तिहार छपे हैं, संपादकीय छपे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव शीर्षक के तहत एक सचित्र इश्तिहार छपा है, जिसमें लिखा है 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जी की जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का कोटि कोटि नमन। बापू के जीवन और उच्च विचारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके आदर्श एक समृद्ध और करुणामय भारत के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसी तरह शास्त्री जी सादगी के प्रतीक थे और उनका जीवन राष्ट्र के कल्याण को समर्पित था। नरेंद्र मोदी। एक प्रमुख समाचार पत्रिका की संपादकीय इस प्रकार है। राष्ट्र जीवन से गुम होते गांधी जी के विचार तथा सत्यनिष्ठा की मिसाल शास्त्री जी। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादकीय है एन अपोस्टल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस गांधी व पीपल्स पीएम शास्त्री। जंतर मंतर पर इजाजत मांगने वाले किसान संगठन पर बरसा सुप्रीम कोर्ट। कहा, आपने पहले ही पूरे शहर का दम घोट दिया है, अब अंदर आना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तरफ अदालतों में कानून की वैधता को चुनौती दी गई है, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अदालत ने कहा, विरोध का अधिकार है पर नागरिकों के भी हक हैं। आज ही समाचार सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। मुख्य हिंदी समाचार पत्र के अंदर के पृष्ठ में एक पूरे पृष्ठ का इश्तिहार सचित्र छपा है। खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो, महात्मा गांधी। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। आइए आज गांधी जयंती पर हम गांधी जी के बताए सिद्धांतों पर चलने का प्रण लें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। पंजाब वाघा बॉर्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़ आरएसपुरा में हफ्ते में 2 दिन बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम होगा। गांधी जयंती पर आज प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसका शुभारंभ करेंगे। सीमा पर देखेंगे डुग्गर संस्कृति के रंग। इस संबंध में आज समाचार पत्रों में विज्ञापन भी सचित्र छपे हैं और ये समाचार सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। डिग्री कॉलेजों में 25% सीटें बढ़ाई गई, अब नहीं होंगी दाखिले की समस्या। जम्मू डिवीजन के 71 कॉलेजों में बढ़ाई गई यूजी की 6,533 सीटें। ब्रिटिश नागरिकों के भारत आने पर 10 दिन का क्वारंटीन होगा जरूरी। नए नियम 4 अक्टूबर से लागू होंगे। ये समाचार भी आज प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने को दूर ही सफलता मिली। लश्कर के एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि इंस्पेक्टर के हत्यारे समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। एयर इंडिया एयरलाइंस के लिए टाटा ने लगाई सबसे ऊंची बोली। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह करेगा अंतिम फैसला। एयर इंडिया पर है 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज। थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जवानों का बढ़ाया हौसला। सुरक्षा के लिए जरूरतों को भी जाना। एलएसी पर चीन द्वारा सेना बढ़ाए जाने पर लेह में सेना की तैयारियों को जांचने और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जनरल 2 दिन के दौरे पर हैं। आरएसपुरा में बनेगा देश का पहला बासमती अनुसंधान केंद्र। इस प्रोग्राम में 10,000 किसान जुड़ेंगे। गांव चक्रोई में 10 करोड़ रुपए से 800 कनाल भूमि पर तैयार होगा ये केंद्र।
बासमती की सभी किस्मों का जीन बैंक बनेगा। अन्य समाचार जो प्रमुखता से कुछ प्रमुख पेज पर, प्रथम पेज पर, कुछ अन्य के पृष्ठों पर प्रकाशित हुए हैं। तीसरे दिन भी धरने पर रहे अनुबंध पैरा मेडिकल कर्मी, नौकरी बहाल होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। नवरात्र में अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई करने के निर्देश दिए। ये बात पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जगमोहन शर्मा ने एक बैठक में कही। पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेल बदल, 58 डीएसपी बदले गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने किए 1 आईपीएस और कई एसटीपीओ तब्दील। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी सुनीता भगत। धन्यवाद माधवी। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा खोलेगी निशुल्क कोचिंग सेंटर, युवाओं को करवाई जाएगी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। नगर निगम कर्मियों ने केनाल रोड राजकीय कॉलेज के पास की सफाई, लोगों को दिया संदेश, कूड़ेदान में फेंके पॉलीथीन, शहर रहेगा क्लीन। प्रदेश में उचित दाम दिलाने के लिए 20 धान खरीद मंडियां खोली जाएंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज करेंगे उद्घाटन। जम्मू विश्वविद्यालय के कठुआ इंस्टीट्यूट में बीटेक कोर्स के लिए 4 अक्टूबर से होगा ऑनलाइन आवेदन शुरू। अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान छेड़ेगी ट्रैफिक पुलिस। अवैध पार्किंग करने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। 4 दिन तक कई क्षेत्रों में बिजली की कटौती रहेगी। करथोली और बड़ी ब्राह्मणा में आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रभावित रहेगी बिजली की सप्लाई। इसी तरह सिडको बड़ी ब्राह्मणा के औद्योगिक क्षेत्र प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति से प्रभावित रहेगा। तालाब टिल्लो, कबीर कॉलोनी, वसंत विहार, मनोरमा विहार, पुंछ हाउस, कर्नल कॉलोनी, प्रियदर्शनी लेन, टॉप पलोड़ा, बरनाई और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी और सुंजवा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 6 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रभावित रहेगी। व्हाट्सएप ने 20 लाख भारतीय अकाउंट्स को प्रतिबंधित किया, कहा 420 शिकायतें मिली हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी कानून विशेषज्ञ नितिन शाह को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद ACUS का सदस्य बनाया। नवरात्र महोत्सव के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तैयार। एकादशी व्रत आज होगा पूजा पाठ के साथ दान पुण्य। भगवान विष्णु और पितरों के आशीर्वाद के लिए रखा जाता है ये व्रत। खेल समाचारों की बात करें तो दुबई में खेले जा रहे IPL क्रिकेट के एक मैच में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 276 रन बनाए। भारत की महिला निशानेबाज गनीमत सेखों ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। भारतीय महिला फुटबॉल टीम संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ आज होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच में इस साल की पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की माने तो अगले 24 घंटों के बीच कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश के भी आसार हैं। आज आकाश पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम रहा 32.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम था 25.9 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:28 पर और कल सूर्योदय 6:27 पर होगा।